प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 का हिंदी लेकर आए हैं, जो कि पहला अध्याय है बातचीत, जिसके शीर्षक जो है बालकृष्ण भट्ट है। तो इस अध्याय में हम जानेंगे क्लास 12 का VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे, इनका जो लेखक है वह बालकृष्ण भट्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वह बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है। तो ये जो है भारतेंद्र युग के कवि है। भारतेंद्र युग के कवि हैं। भारतेंद्र युग के कवि हैं। तो हम दूसरा आंसर भी जानेंगे, बालकृष्ण भट्ट कौन युग के कवि हैं। तो भारतेंदु युग के। तीसरा सवाल है, स्व अजान और एक सुजान किसका उपन्यास है। स्व अजान और एक सुजान किसका उपन्यास है। तो वह जो है बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट महोदय ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है स्व अजान एक सुजान। और चौथा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यदि आपसे पूछे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 23 जून 1844, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होता है। पांचवा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट जी का माता पिता का क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम क्या था, पार्वती देवी, एवं पिता का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट। अब छठा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जो देहांत हुआ था, निधन हुआ था, वह 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ, 20 जुलाई 1914। सातवां सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। तो वह जो है यूरोप के लोगों में खास कर ये पाया जाता है। आठवां सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो वह बातचीत की शैली को, बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से वह जो है बातचीत का शैली बताते हैं कि हमें किस तरह बातें करना चाहिए। और 9वां सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट महोदय ने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम है प्रदीप। और 10वां सवाल है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वाक्य शक्ति। यदि हमें वाक्य शक्ति ना होगा तो हम सही से बोल नहीं पाएंगे। 11वीं सवाल है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा था। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह बात जो है बेन जॉनसन महोदय ने कही थी। बेन जॉनसन महोदय ने कहे थे, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार प्रकट होता है। और अंतिम सवाल है, बातचीत में मन कैसा हो जाता है। जब कोई आदमी बातचीत करता है तो उसका मन कैसा हो जाता है। तो वह स्वच्छ और हल्का हो जाता है। स्वच्छ और हल्का। जब भी हम
किसी से बातचीत करते हैं तो हमारा जो मन होता है वह तंदुरुस्त, स्वच्छ और हल्का हो जाता। तो हम इस वीडियो में क्लास 12वीं का बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताए हैं। इसे आप एक बार नोट कर सकते हैं। इसका जो पहला सवाल है, बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। दूसरा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के। तीसरा सवाल है, 100 जॉन 100 जॉन किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट। चौथा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। और पांचवा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट जी का माता एवं पिता का क्या नाम है? तो इनके माता का नाम था पार्वती देवी एवं पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट था। छठा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था? देहांत कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। सातवां सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित था? तो वह यूरोप के लोगों में। और आठवां सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। और 9वां सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? वह प्रदीप। 10वां सवाल है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वह होगा वाक्य शक्ति। और 11वीं सवाल है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा था? तो बेन जॉनसन महोदय ने। और अंतिमा सवाल है, बातचीत में मन जो होता है मनुष्य का कैसा हो जाता है? तो वह स्वच्छ और हल्का।